This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोगों का? हमने कल कॉस्ट ऑफ इक्विटी स्टार्ट किया था और आज इंशाल्लाह इसको ख़त्म करना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर हमने पहले डीवैल्यूएशन मेथड पढ़ा, जिसमें हमने दो फार्मूलाज डिस्कस किए, एक मार्केट वैल्यू का कि डिविडेंड ओवर रिटर्न ऑन इक्विटी, और साथ ही फिर हमने फार्मूला डिस्कस किया रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड ओवर मार्केट वैल्यू। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब कांस्टेंट रेट के साथ हमें डिविडेंड गिवन हो। हर साल एक ही डिविडेंड, फिक्स्ड डिविडेंड पे हो रहा हो कंपनी की तरफ से। फिर हमने एक फार्मूला पढ़ा कि अगर एक कांस्टेंट रेट के साथ डिविडेंड ग्रो कर रहा हो तो तब क्या फार्मूला लगाएंगे। इसमें फार्मूला है मार्केट वैल्यू का डिविडेंड इनटू 1 प्लस ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय RE माइनस ग्रोथ रेट। और अगर यहाँ से रीअरेंज करके रिटर्न ऑन इक्विटी हम सेपरेट करें तो फार्मूला बनेगा हमारा डिविडेंड इनटू 1 प्लस जी ओवर मार्केट वैल्यू प्लस। ये दो फार्मूलाज हमारे पास बने। ओके होगी बात। उसके बाद हमने कहा कि अगर इन केस क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट नहीं गिवन, क्वेश्चन के अंदर ग्रोथ रेट नहीं गिवन, तो उसके लिए फिर दो फार्मूलाज होते हैं कि डिविडेंड चेंज हो रहा है बट ग्रोथ रेट नहीं गिवन। एक एक्सट्रापुलेशन ऑफ हिस्टोरिकल डिविडेंड पेड पे आ जाता है कि लास्ट ईयर का डिविडेंड और फर्स्ट ईयर का डिविडेंड की पावर 1/n - 1। और दूसरा जॉर्डन ग्रोथ मॉडल का है, इसने भी अपना एक फार्मूला दिया हुआ है G = R × B, या आप इसको BR भी लिख सकते हैं, B × R। ओके होगी बात। तो यहां तक हमने कल डिस्कस कर लिया था। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। और आज हमने बेसिकली तीन बातें डिस्कस करनी है, छोटी छोटी सी तीन बातें। तो एक तो ये फार्मूला डिस्कस करना है, और एक एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड का मतलब क्या है, और एक कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल को डिस्कस करना है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट, सॉरी, ये टॉपिक कॉन्सेप्ट हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कंप्लीट हो जाएगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जनाब। सबसे पहले कि अगर G का फार्मूला हमने B × R से फाइंड करना है तो कैसे फाइंड होगा, जिसमें R हमारे पास है रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और B हमारे पास है प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन रिजर्व या रिटेन अर्निंग, प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग। किस तरह से फाइंड होगा? B = रिटेन्ड अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग
डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग, मतलब जितना हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एज अ डिविडेंड, उसके अलावा जो बाकी अर्निंग हमारी बच जाएगी, दैट इज अ रिटेन्ड अर्निंग। एक क्वेश्चन देखते हैं, दो बल्कि क्वेश्चन करते हैं इसके, एक मैं करवाऊंगा और एक आप करोगे। पहले तो मैं ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ फाइंड करने का, ग्रोथ रेट फाइंड करने का तरीका होगा। जैसे क्वेश्चन के अंदर वो कहता है कि अ कंपनी distribute distributed 60% of its earning as dividend for the year. A company distributed 60% of its earning as dividend for the year. Find growth rate of dividend. Find growth rate of dividend if cost of equity is 12%. If cost of equity is 12%. जी क्वेश्चन नोट हो गया? तो हमने फाइंड करना है ग्रोथ रेट, G is equal to BR. B है proportion of retained earning. A company distributed of 60% of its earning. तो आप मुझे बताएं रिटेन्ड 60% है या 40% है? रिटेन्ड अर्निंग जो है वो 40% है या 60% है? बताएं जनाब। सिक्सटी % वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपनी अर्निंग, और हमारे फार्मूले में जो बी है वो है प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो रिटेन उसने कितना रखा? 40%। तो जनाब 40% मल्टीप्लाइड बाय आर है कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1। तो आपके पास जो ग्रोथ रेट है वो 4.8% आ गया। जो ग्रोथ रेट है वो क्या है? 4.8%। तो एक क्वेश्चन करके दो जरा। जी एक क्वेश्चन है, टोटल अर्निंग of a company is $400 million and company distributed its earning as dividend rupees 280 million for the year. Find market value of share if dividend paid by the company
in first year is rupees 15 per share, and growth at constant rate. Return on equity is 15%. हाँ जी जनाब, ये क्वेश्चन कंप्लीट करें. टोटल अर्निंग ऑफ अ कंपनी इज 400 million and company distributed its earning as dividend rupees 280 million for the year. Find market value of share if dividend paid by the company in first year is rupees 15 per share and grow at the constant rate. Return on equity is 15%. तो जल्दी से मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आप फाइंड करके दें. 4 मिनट का टाइम आपके पास. जी जनाब. जैसे ही किसी का आंसर आ जाए वो मैसेज कर दीजिएगा. जी एक आंसर आ गया 149. एक आंसर 368 भी आ रहा है. ओके नेक्स्ट 149.28. चलें जनाब, दो तरह से आंसर आ रहे हैं कि कुछ लोगों का 138 है, कुछ लोगों का 368 है. तो हम देखते हैं कि किसका आंसर ठीक है. जी सबसे पहले तो हमने यहां से ग्रोथ रेट फाइंड करेंगे और ग्रोथ रेट के हमने सिर्फ दो फार्मूले पढ़े, राइट. हाँ एक और फार्मूला भी होगा जब मल्टीपल ग्रोथ रेट गिवन होंगे ओवर द टाइम, बट वो हमारे सिलेबस में हमारी बुक में कहीं उसकी मैंने डिस्कशन नहीं पढ़ी. लेकिन फिर भी एक दो सवाल कर लेंगे
कि अगर वो पेपर में आता भी है तो वो आइडिया हो जाएगा आपको जी। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं जी, जिसका फार्मूला होता है बी मल्टीप्लाइड बाय आर। बी प्रोपोर्शन ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब कितने परसेंट आपने अर्निंग को रिटेन किया। तो जनाब टोटल 400 मिलियन है, टोटल 400 मिलियन है, जिसमें 280 मिलियन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ डिविडेंड। तो 120 मिलियन हमारे पास रिटेन है। तो 120 ओवर 400 मल्टीप्लाइड बाय रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 0.15। तो कोई ग्रोथ रेट बताएगा कितना है? ग्रोथ रेट किसी को आइडिया है कि कितना है? %4.5 जी, सबका ग्रोथ रेट यही आ रहा है। अब आगे चलते हैं। हमारे पास मार्केट वैल्यू का फार्मूला है D इंटू 1 प्लस जी ओवर RE माइनस जी। एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर 120 कहां से आया? देखें 400 टोटल अर्निंग थी, 280 डिस्ट्रीब्यूट होगी एज अ डिविडेंड, और हमें चाहिए होता है रिटेन अर्निंग। तो रिटेन कितना होगा 120। तो डी हमारे पास है मेरे भाई 15 इंटू 1 प्लस जी हमारे पास है 0.045 डिवाइडेड बाय 0.15 माइनस 0.045। अब कोई इसको सॉल्व करके बताया कि आंसर कितना आ रहा है जी। $149। चेक कर लें सारे अपना आंसर कि सबका आंसर यही आ रहा है या चेंज है। चले जनाब, बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है शेयर प्राइस एक्स डिविडेंड और शेयर प्राइस कम डिविडेंड। एक्स डिविडेंड का मतलब है एक्सक्लूडेड ऑफ नियर फ्यूचर डिविडेंड, एक्सक्लूडेड ऑफ नियर फ्यूचर डिविडेंड। और कम डिविडेंड का मतलब है विद नियर फ्यूचर डिविडेंड। होता क्या है कि जो कंपनी ने अपनी क्लोजर ऑफ बुक्स के बाद या अनाउंसमेंट्स के बाद जो नियर फ्यूचर में डिविडेंड पे करना होता है, उसको भी कंसीडर करके लोग शेयर की प्राइस में वेरिएशन आ जाती है, क्योंकि नियर फ्यूचर डिविडेंड जो होगा वो एक्चुअल में वो भी शेयर की प्राइस को अफेक्ट करेगा। जैसे अगर आपको लगे कि कल को एक प्लॉट की कीमत बढ़ जाएगी नियर फ्यूचर में, तो आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहती है कि आपने जब ग्रोथ मॉडल फाइंड करना है या मार्केट प्राइस फाइंड करनी है या रिटर्न ऑन इक्विटी फाइंड करना है, तो आपने कम डिविडेंड नहीं लेना, आपने एक्स डिविडेंड लेना है। मतलब जो नियर फ्यूचर का डिविडेंड है उसको उसका इफेक्ट एक्सक्लूड करके लेना है। और अगर हो ही एक्स डिविडेंड फिर तो कोई इशू नहीं। बट अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर प्राइस कम डिविडेंड गिवन,
शेयर प्राइस कम डिविडेंड गिवन हो, मतलब विद डिविडेंड गिवन हो, तो आपने करना क्या है, शेयर प्राइस में से माइनस कर देना है डिविडेंड फॉर द ईयर। शेयर प्राइस में से डिविडेंड फॉर द ईयर माइनस कर देना है, मतलब एक साल का डिविडेंड, तो आपके पास एक्स डिविडेंड आ जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर शेयर प्राइस गिवन ही एक्स डिविडेंड हो फिर तो कोई इशू नहीं है, बट अगर कम डिविडेंड गिवन हो, विद डिविडेंड गिवन हो, और अगर साइलेंट हो तो हम यही समझेंगे कि विद डिविडेंड है। अगर कोई इस तरह का इंपैक्ट गिवन होगा तो हम एक्स डिविडेंड फाइंड कर लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उससे पढ़ के हमें आइडिया हो जाता है, ठीक होगी बात। चले जनाब, एक छोटा सा फिर क्वेश्चन इसका डिस्कस करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। शेयर प्राइस of a company is rupees 120 per share, come dividend, a dividend expected to paid in near future is rupees 8 and constantly paid in future. Find return on equity. जी जनाब, अब रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है हमारे पास आर ई इज इक्वल टू डी ओवर मार्केट वैल्यू। यहां पर डी तो हमारे पास 8 है, डिवाइडेड बाय 120 माइनस 8, जो हम मार्केट वैल्यू लेंगे अगर क्वेश्चन के अंदर कम डिविडेंड गिवन हो शेयर प्राइस, तो हम उसमें से डिविडेंड नियर फ्यूचर वाला माइनस कर देंगे। अगर देखो ना, इसमें तो कांस्टेंट रेट था, हर साल एक ही डिविडेंड पे हो रहा था, बट अगर अगले नियर फ्यूचर का डिविडेंड डिफरेंट हो तो हम वही माइनस कर देंगे। तो डिविडेंड ओवर जो मार्केट वैल्यू लेनी है वो हमेशा एक्स डिविडेंड लेनी है, बट अगर कम डिविडेंड गिवन हो, विद डिविडेंड मार्केट प्राइस गिवन हो, तो हम उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी आ जाएगा 8 ओवर 112। जो भी इसका आपका आंसर आएगा आपने उसको परसेंटेज में लिख लेना। गॉट इट? जी जनाब। तो लास्ट इसका कॉन्सेप्ट है रिटर्न ऑन इक्विटी। इसका लास्ट क्वेश्चन है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, इसका फार्मूला क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी इज इक्वल टू रिटर्न ऑन, बल्कि आप इसको कैपिटल आर लिख लें, आर एफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। आर एफ स्टैंड फॉर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, और कैपिटल आर का मतलब है रिटर्न। तो ओवरऑल ये बन गया रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट प्लस बीटा
बीटा क्या चीज है? बीटा एक रिस्क फैक्टर है। जैसे किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस या उसकी डिविडेंड या उसके ऑपरेशंस के ऊपर नंबर ऑफ रिस्क यानी अफेक्ट कर रहे होते हैं। पॉलिटिकल इफेक्ट्स होते हैं, यानी इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो वैसे तो ये हमारे जो एमएफए के सिलेबस में आईकैप ने बहुत ही थोड़ी सी डिटेल बताई है। अदरवाइज प्रॉपर ये बीएफडी में सिस्टमैटिक रिस्क होता है, एक नॉन सिस्टमैटिक रिस्क होता है। मतलब जो इंटरनल रिस्क और एक्सटर्नल रिस्क होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का रिस्क है, टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तब एक रिस्क क्रिएट हो जाएगा कि अगर हम पूरी तरह टेक्नोलॉजी को मीट ना करें। तो अभी हमने सिर्फ इसका यानी रिटर्न ऑन इक्विटी से रिलेटेड चीज पढ़ लेते हैं। बाद में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूंगा पूरा रिस्क फैक्टर्स के बारे में। तो बीटा इनटू आर एम माइनस, तो आर एम क्या है? रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट, यानी जो मार्केट में रिटर्न रेट और रिटर्न चल रहा है ना, रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट। और जो बल्कि मैं लिख देता हूं कि आर ई क्या हुआ? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी या कॉस्ट ऑफ इक्विटी। आर एफ स्टैंड फॉर रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट। और मोस्टली ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। मोस्टली जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट होती है। इसके बाद है जनाब बीटा, रिस्क फैक्टर, और आर एम, रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ रिटर्न ऑफ मार्केट इन्वेस्टमेंट। इस फार्मूले के अंदर अगर आप देखें तो 1, 2, 3 और 4 मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हो रही हैं। और हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इन चारों में से 3 चीजों का जिक्र किया होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और चौथी चीज हमें फाइंड करनी होगी। और ये 2 जगह पर इसका इफेक्ट आ सकता है। एक तो ये एमसीक्यूज में कवर हो सकता है सवाल, और दूसरा जब हम एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ेंगे तो वहां पर भी पॉसिबिलिटी है कि रिटर्न ऑन इक्विटी अगर ना गिवन हो तो फाइंड किया जा सकता है। और इस सवाल के अंदर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर फार्मूले के अंदर शामिल नहीं है। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखना है कि अगर हमें मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चाहिए होगा उसके लिए वही बाकी 2 फार्मूलाज इस्तेमाल करें। एक छोटा सा सवाल डिस्कस कर लेते हैं इसका। रेट ऑफ रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड is 12%. Market rate of return is 15%. Find return on equity if beta factor is 0.95.
जी जनाब, rate of return on government bond is 12%, market rate of return is 15%. हाँ जी जनाब, अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें, ये हमारे पास है रिस्क फ्री रेट, ये हमारे पास है मार्केट का रेट, ये हमारे पास है बीटा, और हमने फाइंड करना है रिटर्न ऑन इक्विटी। जी जनाब, 0.12 प्लस 0.95 इंटू 0.15 माइनस 0.12, तो कितना आंसर आ रहा है? आंसर कोई बता दे कितना आ रहा है? 18.7%। लो मेरे भाई, हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी खत्म हो गया। कल आप लोगों का जो टेस्ट है, जो कि आपने तैयार करके देना है, चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ओके, कॉस्ट ऑफ इक्विटी थोड़ा सा क्यूएम वाला फाइनेंस दिमाग में रखकर तैयारी करते जाए, तो फिर ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।